अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि सूअर का मांस हराम क्यों है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस्लाम में सूअर का मांस खाना वर्जित हराम होने की बात से सभी परिचित है। निम्नलिखित तथ्य द्वारा इस प्रतिबंध की व्याख्या की गई है। सूअर के मांस का निषेध पवित्र कुरान में कम से कम 4 स्थानों पर सूअर का मांस खाने की मनाही की गई है। पवित्र कुरान की सूरा नंबर 2 आयत 173, सूरा नंबर 5 आयत 3, सूरा नंबर 6 आयत 145, सूरा नंबर 16 आयत 115 में इस विषय पर स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। पवित्र कुरान की निम्न आयत इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि सूअर का मांस क्यों हराम किया गया है। तुम्हारे लिए खाना हराम निषेध किया गया मुर्दार खून, सूअर का मांस और वह जानवर जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो। इस संदर्भ में पवित्र कुरान की सभी आयतें मुसलमानों को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त है कि सूअर का मांस उनके लिए हराम है। बाइबल ने भी सूअर का मांस खाने की मनाही की है। संभवतः ईसाई लोग अपने धर्म ग्रंथ में तो विश्वास रखते ही होंगे। बाइबल में सूअर का मांस खाने की मनाही इस प्रकार की गई है। और सूअर को क्योंकि उसके पांव अलग और चीरे हुए हैं, पर वह जुगाली रूमिनेशन पागुर नहीं करता, वह भी तुम्हारे लिए अपवित्र है। तुम उनका मांस न खाना, उनकी लाशों को न छूना, वह तुम्हारे लिए अपवित्र है। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ ओल्ड टेस्टामेंट की 5वीं पुस्तक में सूअर खाने से मना किया गया है। और सूअर तुम्हारे लिए इस कारण से अपवित्र है कि इसके पांव तो चीरे हुए हैं, परंतु वह जुगाली नहीं करता। तुम ना तो उनका मांस खाना और ना उनकी लाशों को हाथ लगाना। सूअर के मसहर से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अब आइए गैर मुस्लिमों और ईश्वर को ना मानने वालों की ओर। उन्हें तो बौद्धिक तर्क, दर्शन और विज्ञान के द्वारा ही संतुष्ट किया जा सकता है। सूअर का मांस खाने से कम 70 विभिन्न रोग लग सकते हैं। एक व्यक्ति के उदर में कई प्रकार के कीटाणु हो सकते हैं, जैसे राउंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म इत्यादि। उनमें सबसे अधिक घातक टाइनिया सोलियम कहलाता है। सामान्य रूप से इसे टेपवर्म या फीता कृमि भी कहा जाता है। यह बहुत लंबा होता है और आंत में रहता है। इसके अंडे रक्त प्रवाह में मिलकर शरीर के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। यदि यह मस्तिष्क तक जा पहुंचे तो स्मरण शक्ति को बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। यदि दिल में प्रवेश कर जाए तो दिल का दौरा पड़ सकता है। आँख में पहुंच जाए तो अंधा कर सकते हैं। जिगर में घुसकर पूरे जिगर को नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार शरीर के किसी भाग को हानि पहुंचा सकते हैं। एक अन्य अत्यंत घातक कृमि कीड़ा त्रिचुराइस है। यह एक सामान्य भ्रांति है कि यदि सूअर के मांस को भली भांति पकाया जाए तो इन रोगाणुओं के अंडे नष्ट हो जाएंगे। अमेरिका में किए गए अनुसंधान के अनुसार टाइकोरा से प्रभावित 24 व्यक्तियों में कुछ ऐसे थे जिन्होंने सूअर का मांस अच्छी तरह पकाकर खाया था। इससे पता चला कि सूअर का मांस अच्छी तरह पकाने पर सामान्य तापमान पर भी उसमें मौजूद रोगाणु नहीं मरते, जो भोजन पकाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। सूअर के मांस में चर्बी बढ़ाने वाला तत्व होता है। सूअर के मांस में ऐसे तत्व बहुत कम होते हैं जो मांसपेशियों को विकसित करने के काम आते हो। इसके विपरीत यह चर्बी से भरपूर होता है। यह वसा रक्त नलिकाओं में एकत्र होती रहती है और अंततः अत्यधिक दबाव, हाइपरटेंशन और हृदयाघात का कारण बन सकती है।
अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 50% से अधिक अमेरिकाओं को हाइपरटेंशन का रोग लगा हुआ है। सूअर संसार के समस्त जानवरों से अधिक घिनौना जीव है। सूअर संसार में सबसे अधिक घिनौना जानवर है। यह गंदगी, मैला इत्यादि खाकर गुजारा करता है। मेरी जानकारी के अनुसार यह बेहतरीन सफाई कर्मचारी है जिसे ईश्वर ने पैदा किया है। वह ग्रामीण क्षेत्र जहां शौचालय आदि नहीं होते और जहां लोग खुले स्थानों पर मल मूत्र त्याग करते हैं, वहां की अधिकांश गंदगी यह सूअर ही साफ करते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देशों में सूअर पालन स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में किया जाता है। परंतु इतनी सावधानी के बावजूद कि जहां सूअरों को बाड़ों में अन्य पशुओं से अलग रखा जाता है, कितना ही प्रयास कर लिया जाए कि उन्हें स्वच्छ रखा जा सके, किंतु यह सूअर अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति में ही इतना गंदा है कि उसे अपने साथ के जानवरों का मैला खाने में ही आनंद आता है। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, अगर आपको वीडियो में कुछ शिक्षा हासिल हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।